रसोई में प्रेशर कुकर का सीटी बजना अभी अभी बंद हुआ था। भाप की गर्म गंध पूरे कमरे में फैल रही थी। आलू उबले पड़े थे। उधर कमरे में छोटी सी 6 महीने की नन्ही परी आर्या रो उठी। अनन्या ने दूध पिलाकर मुश्किल से उसे सुलाया ही था कि फिर से वह रोने लगी। उसकी आंखों में थकान, बदन में कमजोरी और कल रात से बुखार भी था, पर घर में कौन सुनने वाला। तभी भारी कदमों की आवाज आई। सास शकुंतला देवी दरवाजे पे खड़ी थी। बहू, जब से तुम माँ बनी हो ना, बहुत कमजोर हो गई हो। बस आलू उबाल कर रख दिए। मेरी बेटी पायल भूख से तड़प रही है और तुम्हारी बेटी रो रही है तो रोने दो। पहले मेरी बेटी को खाना दो। मम्मी जी, आर्या बीमार है, रात भर नहीं सोई। उसे बस। सास ने उसकी बात काट दी। मेरी बेटी को कॉलेज जाना है, उसकी क्लास है, उसे भूख लगी है। तुम और तुम्हारा बच्चा तो पूरे दिन घर में रहते हो। पहले पायल का खाना बनाओ। ननद बोली, मम्मी रहने दो, ये तो ऐसे ही हैं। ससुर श्यामलाल जी भी अखबार मोड़ते हुए आ गए। सास बोली, अनन्या, घर की बहू हो तुम, घर चलाना सीखो। बच्चे तो रोते ही हैं। अनन्या ने पलकें झुकाई। मम्मी जी, मैं खाना बना दूंगी, पर पहले आर्या को संभाल लूं, वो अभी रो रही है। शकुंतला देवी ने आंखें सिकोड़कर कहा, अच्छा, तुम सास को सिखाओगी? नहीं मम्मी जी, मैं बस कुछ नहीं, जब तक पायल खा नहीं लेती तुम अपनी बच्ची को हाथ नहीं लगाओगी। वह तुरंत मुड़ी। मैं पहले आर्या को उठा लूं फिर। नहीं, सास चिल्लाई, पहले खाना, बच्चा रो रहा है तो रोने दो। हमने भी तो बच्चों को रोते छोड़ा है, बच्चे ऐसे ही बड़े होते हैं। तभी दरवाजे पर उसके पति अभिषेक आ गए, हाथ में ऑफिस बैग, चेहरे पर हमेशा वाली कठोरता। क्या चल रहा है सुबह सुबह? उन्होंने पूछा। सास ने तुरंत जवाब दिया, तेरी बीवी को बोल पायल का नाश्ता बनाए, बच्चों के नाम पर काम चोरी करती है। अभिषेक ने अपनी माँ की तरफ देखा, फिर अनन्या की तरफ और कहा, हाँ, पहले घर के काम। पायल को कॉलेज जाना है, उसे देर नहीं होनी चाहिए। वह बोली, अभिषेक, देखो अनन्या, मम्मी जो कह रही है वो करो। मेरी बहन की भी जिम्मेदारी है तुम्हारी, समझा करो। कहकर वह बाहर चला गया। अब अनन्या बिल्कुल अकेली थी। उसने चूल्हा जलाया, आलू छीले और पीछे कमरे में उसकी बेटी रो रो कर आवाज बैठा रही थी। ससुर अखबार में फिर से खो गए, पर तभी अचानक कमरे से एक ऐसी आवाज आई जिसने अनन्या का दिल उछाल दिया। आर्या की रोने की आवाज अचानक कमजोर पड़ गई, जैसे वह थककर हार मान रही हो। अनन्या का शरीर कांप गया। उसने हाथ का पराठा बेलना रोक दिया और अगले क्षण वह सीधी दौड़कर कमरे की ओर भागी। पलंग पर उसकी छोटी सी बच्ची, चेहरा लाल, आंसू सूखे, सांस तेज। अनन्या के हाथ कांप गए। वह तुरंत बच्ची को गोद में उठाकर सीने से लगा ली, लेकिन पीछे से कदमों की धमक उसके कानों में पड़ी। सास, दीवर, ननद सब कमरे में आ चुके थे। शकुंतला देवी बोली, बहू, मैंने कहा था ना, पहले खाना बनाओ। अनन्या ने बच्ची को गोद में कसकर पकड़ लिया। वह बोली, अब खाना बाद में बनेगा, पहले मेरी बेटी। सास चीखी, तो घर के नियम तोड़ेगी? ससुर भी आकर खड़े हो गए। तभी दरवाजे पर फिर से अभिषेक आ गया। शोर सुनकर वह बोला, अब क्या हुआ? अनन्या ने कहा, अभिषेक, मेरी बेटी बीमार है, मैं उसे छोड़कर किसी के लिए भी खाना नहीं बनाऊंगी, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। सास ने तुरंत कहा, देख बेटा, तेरी बीवी सुन नहीं रही, इसे रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। अभिषेक ने गुस्से में अनन्या की तरफ कदम बढ़ाए। वह बोली, अगर आज मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना, तो मैं अपने लिए नहीं, उसके लिए लड़ूंगी। अनन्या ने आर्या को सीने से लगाकर धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई। उसका रोना थम चुका था। शकुंतला देवी ने कमरे के बीचों बीच खड़े होकर कहा, अगर हर औरत अपना बच्चा लेकर बैठ जाए तो काम कौन करेगा? मम्मी जी, मैं बच्चा लेकर नहीं बैठ रही, मैं उसे रोते नहीं छोड़ सकती। शकुंतला देवी ने कहा, तो आज से तुम कोई काम मत करो और खाना भी नहीं मिलेगा। देखती हूँ कैसे अपने नखरे रखती हो। अनन्या ने सर उठाकर कहा, ठीक है। शकुंतला देवी ने गुस्से भरे कदमों से कमरे से निकलते हुए कहा, अभिषेक, इसे संभाल ले, नहीं तो कल सुबह इसके मायके भेज दूंगी। ससुर खामोश थे। अभिषेक बाहर आया और गुस्से में बोला, तुम्हारे व्यवहार की वजह से मम्मी परेशान है। तुम खुद सोचो, बच्चे के रोने पर इतनी दिक्कत है तो काम मुझसे बोल दो, मैं कर दूं। क्या? अनन्या हंस दी। तुम क्या करोगी?
क्यों नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूँ, अनन्या ने सीधी आंखों में देखकर कहा। अगर कर सकते तो एक बार पूछते अनन्या, रात भर नहीं सोई। बच्ची को क्या हुआ है? वह चुप था क्योंकि सच्चाई उसे काट रही थी, लेकिन फिर भी बोला, मम्मी की बात काटना बंद करो। उसने कहा, अभिषेक, मेरी लड़ाई तुमसे या तुम्हारी माँ से नहीं है। लड़ाई हमेशा सिर्फ एक चीज से होती है, अन्याय से। और आज से ये भी जानो, बहू रसोई की मशीन नहीं होती। शकुंतला देवी धमकते हुए आई, यह सुनकर जैसे आसमान फट गया हो। अनन्या, तुम पागल हो गई हो क्या? अनन्या ने हाथ झटक लिया। नहीं, मैं आज पहली बार होश में हूँ। वह उठी, बच्ची को गोद में लिया और बोली, मैं अपनी बेटी के लिए खड़ी हूँ। सास गरजी तो फिर सुन ले, आज से तो इस घर की बहू नहीं। अभिषेक चौंका। अनन्या बच्ची के माथे पर हाथ रखते हुए उसने महसूस किया बुखार बढ़ रहा है। वह सीधी रसोई में गई जहाँ दवा, थर्मामीटर और गर्म पानी रखा था, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, सास ने झटके से दवा उठाकर पीछे कर दी। बहू, मैंने मना किया था ना कि तू कुछ नहीं करेगी आज से। इसे कुछ होगा तो हम देख लेंगे। मम्मी जी, ठीक है, पर मैं बच्चे की दवा लेकर जाऊंगी। सास ने दवा को और दूर रख दिया। अभिषेक, जो नीचे आ चुका था, यह दृश्य देखकर झुंझला उठा। मम्मी, आप भी? अनन्या, तुम जरूरत से ज्यादा बढ़ रही हो, अपनी हद में रहो। अनन्या बोली, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरी बेटी को दवा की एक बूंद भी देने से रोका गया तो मैं 1 मिनट भी इस घर में नहीं रुकूंगी। तभी ससुर श्यामलाल जी चुप बैठे अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन पहली बार उन्होंने अखबार नीचे रखा और कहा, बस। सास ने चौंक कर देखा। जी, आपने कुछ कहा? वो उठे, अनन्या के सामने आए। बहू ठीक कह रही है, बच्चे को दवा देने से रोकना यह पाप है। पहली बार किसी ने अनन्या का साथ दिया था। सास गरजी, आप भी? ससुर ने सख्ती से कहा। मैं आंखें खुली रखकर देख सकता हूँ कि क्या हो रहा है। तुम सबने हद पार की है। बहू, दवा दो बच्चे को। सास अविश्वास में घुरती रह गई। अनन्या ने कांपते हाथों से दवा ली, जैसे किसी ने उसके टूटे दिल पर मरहम रख दिया हो। वह धीरे से बोली, धन्यवाद पिताजी। अभिषेक इस सब में उलझ चुका था। ससुर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा, अगर तू मर्द है तो आज पता चल जाएगा कि मर्द होने का मतलब क्या है। अभिषेक चौंका। मतलब? ससुर बोले, मर्द वो नहीं जो माँ की हर गलत बात पर हाँ बोले। मर्द वो है जो न्याय के साथ खड़ा हो। अभिषेक ने पहली बार सिर झुका लिया। अनन्या ने बच्ची को गोद से उतारकर संभाला और कहा, अगर आज पिताजी न होते तो इस घर में मेरी बेटी को भी इंसाफ नहीं मिलती। ससुर बोले, बहू, तुम कहीं नहीं जाओगी और इस घर में बदलाव भी होगा। सास फट पड़ी। बदलाव? मैं घर चलाती हूँ और कुछ नहीं बदलेगा। ससुर शांत पर मजबूत स्वर में बोले, बदलेगा, क्योंकि ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, सबका है, और बहू भी इस घर का हिस्सा है, नौकर नहीं। अभिषेक धीरे धीरे बोला, अनन्या, मुझे माफ कर दो। मैं माँ के सामने कभी बोल नहीं पाया, पर मैं कोशिश करूँगा। अनन्या ने उसे देखा। कोशिश काफी नहीं होती, साथ चाहिए। अभिषेक ने सिर हिलाया। हाँ, साथ दूंगा। ससुर ने गंभीर होकर कहा, और बहू, अब तू ये समझ ले कि तू इस घर की जिम्मेदारी भी है और हक भी। कुछ पल खामोशी छाई रही, फिर अनन्या ने कहा, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं रहकर बदलाव करूंगी। सास ने हैरानी से देखा। तू रहना चाहती है? अनन्या ने सीधे कहा, हाँ, पर नौकरानी बनकर नहीं, एक सम्मानित बहू बनकर। ससुर मुस्कुराए गर्व से। अभिषेक अनन्या की तरफ देखा। उस नजर में सम्मान था। सास धीरे से पीछे मुड़ी। उनके चेहरे पर कठोरता थी, पर आंखों में स्वीकार का छोटा सा बीज उग चुका था। कुछ हफ्तों बाद घर का माहौल बदलने लगा था। सास कभी कभी कड़वी बात कह देती, पर अब बच्ची को रोते नहीं छोड़ती। अभिषेक पहली बार नाश्ते में अपने हाथ से पायल के लिए चाय बना देता और हंसकर कहता, चाय बनाना लड़कों के बस की नहीं। किसने कहा था? पायल चौंकती, पर धीरे धीरे मुस्कुरा भी देती। अनन्या धीरे धीरे घर की नई धुरी बन रही थी, झुककर नहीं, सीधे खड़े होकर। ससुर हमेशा की तरह चुप पर मजबूत खड़े। और एक दिन सास ने चुपचाप आकर अनन्या से कहा, बहू, आज आर्या को मैं संभाल लूं, तू आराम कर ले। अनन्या ने देखा, वह वही कठोर सास थी, पर अब चेहरे पर हल्की सी नरमी थी। अनन्या मुस्कुराई, हाँ मम्मी जी। सास ने बच्ची को गोद में लिया।
हल्की सी झिझक के साथ पर प्यार के साथ, और घर में पहली बार सुकून की एक शांत हवा चली। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।